स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल जेडीयू और आरजेडी में जम करके फूट देखने को मिल रही है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा हाल ही में किया है तो ये उसका साफ असर दिखाई दे रहा है और इन दोनों ही पार्टियों में फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जहां आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक विवादित बयान दिया और ये कहा कि नीतीश कुमार को अब तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहिए और उन्हें आश्रम की तलाश में निकल जाना चाहिए, जिसके बाद ये बयान वायरल हो गया और इसको लेकर के जेडीयू की ओर से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शिवानंद तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर ये रार देखने को मिल रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों लल्लन सिंह ने भी बयान दिया था, जेडीयू के मुखिया हैं वो, और उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार तो पीएम के उम्मीदवार के तौर पर लड़ ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं और उसके सूत्रधार बनना चाहते हैं। जहां इन सब के बीच जेडीयू और आरजेडी के बीच में एक बार फिर से खटपट देखने को मिल रही है। उनके नेता जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम बात करें जेडीयू समर्थक एक प्रधान की, तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री तो देश के 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो सिर्फ मुखिया का चुनाव लड़के दिखा दे, वही उनके लिए बड़ी बात होगी। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि उनके पास किसी का भी कोई समर्थन नहीं है। अगर वो गांव के एक मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे तभी नीतीश कुमार क्या है ये साबित हो जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल सिवान सदर रामपल्ली पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि देखिए, मेरी पार्टी आरजेडी है और जेडीयू से मेरे मुखिया जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और मैं उनका समर्थन भी करता हूं, मैं जेडीयू पार्टी का भी समर्थन करता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम लूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं और किस स्तर पर यह दावा किया जाता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है ये मुझे समझ में ही नहीं आता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति बार बार पलटी खाता होगा उसका साथ कौन देगा और क्या देश की जनता उसको वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी। यानी कि अब खुद जो जेडीयू के समर्थक हैं वो भी इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक गांव के प्रधान हैं और इस तरीके की बात नीतीश कुमार को लेकर के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही बता दें कि शिवानंद तिवारी ने 21 सितंबर को आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को एक नसीहत दी थी और कहा था कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर आश्रम चले जाएं, मैं भी उनके साथ चलूंगा। बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा मैं तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू के अगर लोगों को इस बात से दिक्कत है तो उन्हें नीतीश कुमार से ही सवाल कर लेना चाहिए। लेकिन जेडीयू खेमे में शिवानंद तिवारी के इस बयान को लेकर के काफी नाराजगी दिखाई दे रही है और आरजेडी और जेडीयू के बीच में खटपट भी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने शिवानंद तिवारी को मानसिक रूप से दिवालिया बता दिया। इससे पहले गुरुवार को मंत्री मदन साहनी ने भी कहा था कि शिवानंद तिवारी की अब उम्र हो गई है, बोलना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है और बोल कुछ और देते हैं। कांग्रेस ने भी शिवानंद तिवारी के बयान को सही नहीं बताया था। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवानंद तिवारी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर जिस रोग से वो ग्रसित है उसकी दवा जेडीयू के पास नहीं है, मेडिकल दुकान वालों के पास उपलब्ध होगी, जहां से अपने रोग की दवा लेकर अपना इलाज करवाएं। आपको बता दें कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त नीतीश कुमार की ओर टिकी हुई है। आश्रम जाने की जरूरत किसे है वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही पूछ ले, ये उनका कहना है। इसी के साथ ही हाल ही में आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने खुले मंच से नीतीश कुमार को यह सुझाव दिया था कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनाकर खुद आश्रम में चले जाना चाहिए। आरजेडी नेता ने इस बयान का न तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और न ही तेजस्वी यादव के द्वारा खंडन किया गया है, यानी कि लालू ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है और तेजस्वी यादव ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है, जिसको लेकर के जेडीयू के नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। यही कारण है कि जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी के इस बयान को लेकर आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में दंगा कराकर सत्ता में बने रहना चाहती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार एवं देश की जनता उनके भ्रम को तोड़ देगी। गौरतलब है कि जेडीयू पूरे दमखम के साथ नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के समक्ष खड़ा करना चाहती है। इसी के साथ ही जेडीयू के तमाम नेता अपने समाज के लोगों को गोलबंद करने के लिए जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर जेडीयू नेता काफी आपत्ति भी जता रहे हैं, जहां देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है और नीतीश कुमार को ही बार बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के ही मुखिया लल्लन सिंह इस बात का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री की रेस में है ही नहीं, यानी कि वो पीएम का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो तो सिर्फ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। इसी के साथ ही गुरुवार को बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने शिवानंद तिवारी के बयान पर उन्हीं पर तंज कसते हुए सवाल उठाया था, क्या नीतीश कुमार आश्रम जाने लायक हो गए हैं? मदन साहनी का कहना था कि अभी भी मुख्यमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, जब तक पूरा बिहार पूरा देश की सेवा नहीं कर लेंगे कहीं नहीं जाने वाले हैं, पूरी मुस्तैदी से सेवा करेंगे। जेडीयू मंत्री ने यह भी कहा कि शिवानंद तिवारी किस मकसद से बोल गए पता नहीं, उनकी तो अब उम्र हो गई है, बोलना कुछ और चाहते हैं होंगे और बोल कुछ और गया होगा उनके द्वारा। आपको बता दें कि ये दोनों ही नेता फिलहाल दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव, और उनका कहना है कि वो सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से बातें कही जा रही है, तो जो तस्वीरें हैं वो यही निकल के सामने आ रही है कि क्या एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे महागठबंधन देखने को मिला था एनडीए सरकार के विरोध में, तो क्या इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और महागठबंधन और एक और एनडीए पार्टी नजर आएगी? ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जहां अपने अपने अगर हम महागठबंधन की ओर भी देखें तो कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, तो वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। वहीं अगर हम देखें आरजेडी को भी, तो वो भी नीतीश कुमार को लेकर के आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि सभी नेताओं के पास पीएम उम्मीदवार के अलग अलग प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तमाम विपक्ष एकजुट होना चाहते हैं, महागठबंधन करना चाहते हैं। और 2019 में भी यही चीजें देखने को मिली थी, लेकिन किस कदर महागठबंधन के बाद इन सारे ही पार्टियों में रार पड़ी थी और लोग एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हुए नजर आए थे, ये भी लोगों ने सुना हुआ था। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ये दावा करती है कि जो अब लड़ाई होने वाली है 2024 में, वो पीएम मोदी और केजरीवाल की होने वाली है, यानी कि विपक्षी खेमे से कोई भी नजर नहीं आएगा। जहां कांग्रेस बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है पीएम उम्मीदवार के तौर पर, तो उनकी भी ये कोशिश नाकाम रहेगी। फिलहाल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिलेगा कि जीत किसकी होती है और क्या एक बार फिर से महागठबंधन देखने को मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके ही समर्थक उनको समर्थन देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।